इस वीडियो में हम फुलवारी कक्षा 4 कार्यपुस्तिका और वाटिका कक्षा 5 कार्यपुस्तिका के दिवस 24 और 25 की वर्कशीट का हल देखेंगे। इससे पहले हमने एक और वीडियो बनाया है जिसमें हमने किसान की चतुराई नामक कहानी को आपको सुनाया था। वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए, फिर आपको ये दोनों दिवसों की वर्कशीट का हल बहुत अच्छे से समझ आएगा। आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। एक बार वीडियो देखने के बाद फिर आप दोबारा से चलाकर अपनी वर्कशीट भर सकते हैं। जब आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको पूरा का पूरा जो हल है वो बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो दिवस 24 की वर्कशीट में सबसे पहला प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है, किसान ने कौन कौन सी फसल बोई थी, उनके नाम नीचे दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो किसान ने आलू, गेहूं और गन्ना ये 3 फसलें बोई थी। अगला प्रश्न है, जैसे आदमी भालू को पालता है वैसे और किस किस जानवर को पाला जाता है बताइए। तो हमारे बहुत से पालतू जानवर होते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, घोड़ा है, बैल है, कुत्ता है। इसके अलावा जैसे तोता है, इसके अलावा जैसे भेड़ है, और भी बहुत से जानवर हैं जिनको पाला जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी ऋतु में क्या क्या बोया जाता है ये हमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं गर्मी में। तो गर्मी में क्या क्या बोया जाता है। गर्मी में तरबूज, खरबूजा, सब्जियां और चारे की फसल ये बोई जाती है गर्मी में। ऐसे ही ठंड में क्या बोया जाता है। ठंड में गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि बोया जाता है ठंड में। इसी तरह से बरसात में देखिए, धान, मक्का, ज्वार, मूंग, उड़द, बाजरा आदि बहुत सी फसलें बरसात के समय में बोई जाती हैं। गर्मी के समय में तरबूज, खरबूजा, सब्जियां और चारे की फसल आदि, यहाँ पर आदि लिख लेना, और बहुत सी फसलें जो गर्मी में बोई जाती हैं। अब हम देखते हैं अपने चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न है हमारा, किससे क्या बनता है आप बताइए। तो किससे क्या बनता है ये आपको बताना है। जैसे गेहूं से आटा बनता है, फिर रोटी बन जाती है आटे से। ऐसे ही गेहूं से दलिया भी बनता है और हलवा भी बन जाता है, गेहूं के आटे का हलवा भी बन जाता है। अब ऐसे ही देखिए, जैसे गन्ना है, गन्ने से रस निकलता है, रस बनता है, गुड़, शक्कर, चीनी ये सब बनते हैं गन्ने से। इसके अलावा जैसे गन्ने का जो रस निकलेगा, रस से खीर बनाई जा सकती है, रस से खीर बनाई जा सकती है। इसके अलावा गुड़ है, जैसे गुड़ से लड्डू बनाए जाते हैं, आटे के लड्डू बनाए जाते हैं जिसमें गुड़ का जो बाखर होता है उसको बना करके डाल देते हैं। इसी तरह से शक्कर को भी लड्डू बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। शक्कर, चीनी इनको मिठाइयाँ बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये गन्ने से बनती हैं। जैसे सरसों है, अब सरसों से तेल निकलता है, सरसों से तेल निकलता है तो तेल को हम पकौड़ी, पूड़ी, समोसे इत्यादि चीज़ें बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जैसे सरसों का जो हरे पत्ते होते हैं, जब सरसों के पौधे हरे रहते हैं उस समय हरे पत्तों का साग भी बनाया जाता है सरसों से। ऐसे ही गाजर है, जैसे गाजर से जूस निकाला जा सकता है, उसका हलवा बनाया जा सकता है, गाजर का अचार भी होता है। तो ये सब बनाया जा सकता है। अब इसमें लास्ट प्रश्न है इस वर्कशीट का, आपको कौन कौन सी मिठाई खाना पसंद है लिखिए। तो जो भी मिठाई आपको खाना पसंद है वो उनके नाम यहाँ पर लिखना है आपको। ये हमने उदाहरण के लिए लिख दिए हैं। जैसे मान लीजिए किसी को रसगुल्ले, बर्फ़ी, लड्डू, पेड़े, सोन पापड़ी, जलेबी, इमरती इत्यादि मिठाइयाँ खानी पसंद है तो उनके नाम आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब हम देखते हैं इसमें आगे जो हमारी दिवस 25 की वर्कशीट है उसको देखिए। दिए गए शब्दों की मदद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको इन रिक्त स्थानों को भरना है। शब्द दिए हैं खेत, चकरा, फसल, किसान, गन्ना, जमीन, भालू। तो हमने इन सभी शब्दों को उचित स्थान पर भर दिया है। आप ध्यान से इसको देख लीजिए। किसान खेत जोत रहा था, तभी भालू आ गया, वह किसान को मारने झपटा। किसान ने कहा, मुझे क्यों मारते हो, फसल आने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। भालू ने कहा, इस बार जमीन के ऊपर तथा जमीन के नीचे की फसल मेरी। किसान मान गया। इस बार किसान ने बोया गन्ना, फसल आई तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें, भालू का सिर चकरा गया। तो हमने इन शब्दों को भर दिया है, आप भी इनको यहाँ से देख सकते हैं।
अब अगला प्रश्न है हमारा दूसरा, भालू किसे मारने को झपटा? तो भालू किसान को मारने को झपटा। किसान ने दूसरी बार कौन सी फसल बोई थी? पहली बार उसने आलू बोए थे, उसके बाद गेहूं बोए थे, तो दूसरी बार उसने गेहूं बोए थे। तीसरी बार किसान ने गन्ना बोया था और ज़मीन के ऊपर तथा नीचे की फसल मेरी, ये शर्त रख दी थी भालू ने। तीसरी बार भालू ने क्या शर्त रखी थी? ज़मीन के ऊपर तथा नीचे की फसल मेरी, तो ये शर्त थी भालू की। अब देखते हैं हम अपने लास्ट प्रश्न को, पांचवा प्रश्न है इसमें, किसान की जगह यदि आप होते तो क्या करते? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी का अलग अलग हो सकता है। किसी बच्चे का ये भी मत हो सकता है कि भालू को कुछ हिस्सा हम दे देते, क्योंकि भालू को फसलों की समझ नहीं है, कौन सी फसल ज़मीन के ऊपर और कौन सी फसल ज़मीन के नीचे उगती है, ऐसी समझ भालू को नहीं है, तो उसको हम कुछ हिस्सा दे देते। तो ऐसा ये किसी एक का मत हो सकता है। किसी का मत ये भी हो सकता है कि हम भी वैसा ही करते जैसा किसान ने किया है। इसके अलावा कोई ये भी कह सकता है कि हम वहाँ से भाग जाते डर कर, या इसके अलावा ये भी हो सकता है कि हम भालू से बात करते और उसको समझाते। कुछ भी जो आपके विचार हो सकते हैं वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। हमने ये उदाहरण के तौर पर यहाँ पर लिखा है। तो इस तरह से ये हमारा वर्कशीट का हल पूरा हो गया है। इस वीडियो में हमने दिवस 24 और 25 की वर्कशीट का हल पूरा कर लिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।